एक लड़की से बने एक सुपरस्टार से बने एक बड़ी नेता अखिलेश ने चुनाव में खड़ा कर दिया तो बीजेपी में छाया सन्नाटा। अखिलेश ने खेल दिया बड़ा दाव। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग 1 पर चल रहा है नाम। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का हो रहा अपमान। सत्ता में होने के बावजूद भी अखिलेश के नहीं है कोई आसपास। एक सुपरस्टार नेता को लेकर अखिलेश ने खेल दिया बड़ा दाव। इस नेता ने हराया था बीजेपी को। हर जगह से मिल रहा अब समर्थन। एक बड़ी सुपरस्टार जिसके कई सारे फैंस, जो बुलेट रानी नाम से पहचानी जाती, उसी को अखिलेश यादव ने टिकट देकर बीजेपी को सबसे बड़ी मात दी है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी ने बेईमानी कर 8 वोटों को अमान्य घोषित करके जीत हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी से अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया है और अखिलेश यादव की बुलेट रानी को चुनाव में खड़ा कर दिया है। और अभी से अखिलेश यादव की इस मास्टर प्लान से अखिलेश यादव ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहे हैं। कई लोगों को पता है कि वो कौन सी सुपरस्टार है और वो कौन सी बुलेट रानी है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी सुपरस्टार है जिसको अखिलेश यादव ने चुनाव में खड़ा किया और बीजेपी की हालत टाइट कर दी। बुलेट रानी नाम से पहचानी जाती काजल निषाद है इसका नाम। चुनाव में खड़ा देख सब करने लगे इनका सम्मान है। दरअसल हम बात कर रहे हैं काजल निषाद की। ये वही काजल निषाद है जो गरीबों के घर घर जाकर उनकी परेशानी समझती है, जिनको महिलाओं से लेकर बच्चों तक और बच्चों से लेकर गरीबों के बीच जाकर उनकी परेशानियां हल करती है और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाकर सरकार को मजबूर कर देती है कि वो किसी से कम नहीं, जिसकी वजह से भाजपा हमेशा से ही टेंशन में रहती है। कौन है काजल निषाद? सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। योगी के गढ़ से सपा ने काजल निषाद पर भरोसा जताया है। काजल निषाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी सक्रिय रही है। इनका जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ था, लेकिन वह कैरियर बनाने के लिए मुंबई आ गई और फिल्म और शोज में काम करने शुरू किया। उन्हें 2009 में लापतागंज में चमेली का रोल किया था। भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह में भी उन्होंने काम किया। इन्होंने गोरखपुर में रहने वाले फिल्म प्रोड्यूसर संजय निषाद से शादी की है। फिल्मों में काम करने के दौरान ही काजल निषाद ने राजनीति की ओर रुख किया और 2012 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थामा और 2022 में सपा के टिकट पर गोरखपुर की कैंपरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी के फतेह बहादुर सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी को पता है कि कितने अटकलें आने के बाद और कितनी मुश्किलें जीने के बाद ये चुनाव जीता गया और काजल को हार का सामना करना पड़ा। सपा ने दोबारा काजल पर विश्वास जताया। अप्रैल 2023 में हुए नगर निकाय चुनाव में इन्हें मेयर का प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होते दिख रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उन्होंने गोरखपुर संसदीय सीट से काजल निषाद को टिकट दिया है। काजल सपा के विश्वास पात्रों में शामिल है। इसी पार्टी से वे विधानसभा और मेयर पद की दावेदारी कर चुकी है। फिल्म स्टार से नेता बनी काजल निषाद को टिकट देकर अखिलेश यादव ने बड़ा दाव खेला है। इस दाव से बीजेपी चित हो गई है। माना जा रहा है कि काजल निषाद को बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आया था, लेकिन काजल निषाद के ऊपर अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा भरोसा है, जिसके कारण काजल निषाद ने बीजेपी का दामन ठुकरा दिया था और जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए उनके ऊपर भी काजल निषाद बरस पड़ी थी। और जब से बीजेपी ने ये सुना है कि काजल निषाद चुनाव में खड़ी हो रही है तो बीजेपी की टेंशन 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और काजल निषाद का सामना मशहूर अभिनेता रवि किशन से होने वाला है। अभी से ये अटकलें लगाई जा रही है कि काजल निषाद के सामने किसको उतारा जाए। काजल निषाद क्या ये चुनाव जीत पाएगी? क्या अखिलेश यादव का भरोसा कामयाब हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।